तो खुद इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का खुद अपना घर वहां के प्रदर्शनकारियों के बीच घिरा हुआ है। दोस्तों, हिजबुल्लाह का बयान कि हथियार नहीं छोड़ेंगे, अगर हथियार छोड़ेंगे तो हमारी आत्मा छिन जाएगी, हमारी सॉल छिन जाएगी। अब देखिए, ये जो बयान आया है वो हिजबुल्लाह की तरफ से आया है। इस पर डिटेल्स के साथ बात करेंगे। उसी के साथ बात करेंगे कि 5 ऐसे पत्रकार जिसको इजराइल ने हिट किया है इस टाइम पे। अब मैंने आपको पहले क्या कहा था, इस चीज़ पर भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं गाज़ा को लेकर। क्लस्टर जैसे मिसाइलों का अब सामना करना पड़ रहा है ऑलरेडी उस गाज़ा को जिस गाज़ा के पास खाने के लिए कुछ नहीं है। बड़े बड़े हथियारों का सामना करना पड़ रहा है उस गाज़ा को जिसके पास एक वक्त का खाना नहीं है, एक वक्त सही ढंग का पीने के लिए पानी नहीं है। उनके बच्चे कचड़ों में अपने लिए ज़िंदगी और खाना तलाश करते हैं। ऐसे गाज़ा को अब बमों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे गाज़ा को अब उन इजराइल के उन जो वहशी दरिंदे लोग हैं उनकी गोलियों का सामना करना पड़ रहा है। और आपको मैं बताऊं, इन तमाम चीज़ों पर अभी जो बड़ी रिपोर्ट आ रही है वो आपके सामने तो मैं दे ही रहा हूं, और एक एक रिपोर्ट को मैं वेरीफाइड जो रिपोर्ट होती है मैं खासकर वही आप तक शेयर करता हूं। रिपोर्ट आपके सामने है। इस चीज़ को देखते हुए जो अभी इजराइल ने गाज़ा पर किया है, उस चीज़ को देखते हुए यूएन की तरफ से यूएन का चीफ कहता है कि हम इस चीज़ को हम निंदा करते हैं और हम इस चीज़ पर एक जाँच कमेटी बैठाएंगे। अब देखिए, 5 ऐसे पत्रकार हैं जिसके बारे में इत्तेफाक से मैंने 2 दिन पहले ये वीडियो बनाया था और मैंने ये कहा था कि जब भी गाज़ा के अंदर से कोई ख़बर आना बंद हो जाए तो समझ लीजिएगा किसी पत्रकार को फिर से हिट कर दिया गया है। वहाँ पर पत्रकार है नहीं, वरना गाज़ा की अगर बात करें तो कोई ऐसा दिन नहीं होता है जहाँ 30 लोग, 35 लोग, 40 लोग, 50 लोग नहीं हिट होते हैं, उनकी डेथ नहीं होती हो। लेकिन इन पत्रकारों को टारगेट किया जाता है, अस्पतालों को टारगेट किया जाता है। आप अंदाज़ा लगाइए कि इन लोगों के दिलों के अंदर में कितनी दरिंदगी होगी कि ये लोग उन मासूम बच्चों को नहीं छोड़ते हैं। तो आप से मैं इससे आगे क्या ही कह सकता हूं। अब दोस्तों, मैंने जो 5 पत्रकारों के बारे में आपको बताया था कि 5 पत्रकारों को टारगेट किया गया है, उन 5 पत्रकारों की तस्वीर भी आप देख लीजिए और उनके नाम भी आप देख लीजिए, आपके मोबाइल स्क्रीन पर है। आप अंदाज़ा लगाइए, पत्रकारों को टारगेट किया जाता है और उसके पीछे सिंपल सा रीज़न है कि कोई भी खबर लीक ना हो, क्योंकि खबर लीक होने से पूरी दुनिया के अंदर प्रेशर बन रहा है। और अभी हालिया रिपोर्ट ये है, इजराइल के अंदर खुद अभी इजराइल के प्रधानमंत्री के मंत्री आवास को घेर लिया गया है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को चारों तरफ से अपने देश के अंदर भी उनको सामना करना पड़ रहा है दुश्वारियों का। और अभी इजराइल की जनता उनके सर पर खड़ी है। इजराइल की जनता ये मांग कर रही है कि जितना जल्दी हो सके नेतन्याहू जंग को ख़त्म करें। इसके पीछे वजह यह है कि उनके जो परिवार फंसे हैं, जो हमास के कब्ज़े में हैं, उनको छुड़ाया जा सके। उसी के साथ लाखों फ़लस्तीनी जो इजराइल के अंदर जेलों में बंद है, उनके बारे में भी डील जो हुई थी वो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में। तो खुद इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का खुद अपना घर वहाँ के प्रदर्शनकारियों के बीच घिरा हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी इनकी क्या मजबूरी है कि मासूम बच्चों को मारते हैं। इनकी क्या मजबूरी होगी जो इन बेकसूर निहत्थे लोगों को और फ़लस्तीनियों को ये मारते हैं। तो आप बेहतर अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब अगली खबर की बात करें तो वो ये है, हिजबुल्लाह ने इजराइल के इस ऑफ़र को ठुकरा दिया है और कहा है कि अगर हम हथियार अगर छोड़ेंगे तो हमारी आत्मा ख़त्म हो जाएगी, हमारी रूह ख़त्म हो जाएगी। और उसके पीछे और उसने तर्क दिया है। और जानते हैं दोस्तों, जो तर्क हिजबुल्लाह ने दिया है वो ज़ोरदार तर्क है। और इस तर्क को मैं अप्रिशिएट इसलिए करता हूँ क्योंकि देखिए, सियासत सिर्फ़ और सिर्फ अपने देश में वाहवाही कर लेने का नाम नहीं होता है। सियासत पॉलिटिकल अगर आप देखेंगे तो पॉलिटिकली इतना तो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि जो हमारा दुश्मन थिंक लेकर चलता है, हम उसके थिंक को अगर उसकी तरह नहीं सोच सकते तो उसकी सोच को तो हम समझ सकते हैं ना। तो अभी हिजबुल्लाह ने कहा कि हम इसलिए हथियार नहीं छोड़ेंगे क्योंकि हमने जिस दिन हथियार छोड़ दिया उस दिन फिर लेबनान, फिर हमारे देश की हालत अच्छी नहीं होगी। तो आप अंदाज़ा लगाइए, खुद यूएन की बात है, ओआईसी की तो खैर मैं बात ही नहीं करता। ओआईसी हमारे नज़दीक शायद नाम के सिवा कोई संगठन नहीं है। ओआईसी की बात नहीं करता, उसकी अहमियत मुझे लगता है कि मक्खी के बराबर भी नहीं है, क्योंकि उस संगठन का फिर क्या फ़ायदा जो संगठन ह्यूमैनिटी के काम ना आ सके।
तो फिर जाहिर बात है मैं OIC की बात नहीं करता, मुस्लिम देशों की बात भी नहीं करता मैं। देखिए UN ने अभी कहा है कि हम इस पर जांच कमेटी बैठाएंगे। सबसे बड़ा सवाल तो यही होता है कि इस पर जांच कमेटी बैठाएंगे, लेकिन इससे पहले जो कुछ हुआ था उस पर आपने क्या बैठाया? अब UN के चीफ को ये साफ़ करना होगा और ये पूरी दुनिया के सामने करके दिखाना होगा। बाकी बात रही जुमलेबाजी की, तो जुमलेबाजी की कमी नहीं है। जुमलेबाज और जुमलेबाजी दोनों भरपूर है इस धरती पर, इस पृथ्वी पर। इस वक्त जो ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ है वो ये है कि आपको कुछ ऐसा क्रिएट करना होगा जिससे ये साफ़ तौर पर पता चले कि कुछ हुआ है और इस चीज़ का ये फ़ायदा हुआ और इस चीज़ का ये बेनिफिट हुआ है। तो ये सारी रिपोर्ट और ये सारी ख़बरें हैं। दोस्तों, इस छोटी सी रिपोर्ट के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, आप जाइए नीचे कमेंट सेक्शन में, आप अपनी राय ज़रूर दीजिए, आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए और आप मेरा हौसला ज़रूर बढ़ा सकते हैं। अगर पहली बार अगर चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अदर दूसरे प्लेटफॉर्म्स के जो अकाउंट्स हैं उनको आप ज़रूर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट ख़बरें देता रहता हूँ। इसलिए इस वीडियो में इतना ही। अपना बेहद सारा ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।